एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। अभी ये गोचर के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो गोचर के लेक्चर को और आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है चंद्रमा का गोचर। यानी चंद्रमा जब गोचर में आते हैं तो वो किस तरह से फल देते हैं, कैसे शुभ फल देंगे, कैसे अशुभ फल देंगे, किन किन कंडीशंस में और कितने समय तक देंगे, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चंद्रमा, आपको मालूम है कि चंद्रमा जो है फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है और वो एक राशि को 2.25 दिन में ही कवर कर लेते हैं। यानी ये ऑल 9 प्लैनेट्स में सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं और ये 2.25 दिन में एक राशि को कवर कर लेते हैं। तो इनका गोचर का फल जो होता है वो 2.25 दिन का होता है। इस समय चंद्रमा जो वो दिसंबर 2021 में आज 6 दिसंबर 2021 को ये धनु राशि में गोचर में हैं। यानी धनु मतलब सजिटेरियस राशि में ये गोचर कर रहे हैं। तो ये फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट जैसे आपको बताया, और एक राशि में 2.25 दिन ही रहते हैं। तो जब एक दिन का, प्रतिदिन का जब फल किसी का बताना हो किसी व्यक्ति का, तब ये चंद्रमा की स्टडी करते हैं, चंद्रमा का गोचर देखा जाता है। और उस गोचर के फल में अगर ये कुंडली में बढ़िया है चंद्रमा, तो फिर वो गोचर में अच्छा फल देंगे, व्यक्ति का मन खुश रहता है, सुखी रहेगा। और अगर ये खराब फल दे रहे हैं तो मन उसका दुखी रहेगा और वो चिंता फिक्र में रहेगा। चंद्रमा जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, और इसके अलावा ये इंसान की मन और भावनाओं और स्वास्थ्य का कारक है, रिप्रेजेंटेटिव है। और ये बहुत ही सॉफ्ट ग्रह माना जाता है, मृदु स्वभाव का है। बहुत ही जिस तरह से मदर अपने बच्चे को प्यार करती है, उस तरीके से चंद्रमा का स्वभाव होता है। चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि है या कैंसर राशि, आप जानते हैं, और कर्क राशि के स्वामी हैं। और इनकी उच्च राशि, एग्जैल्टेड राशि जो है वो वृष राशि मानी जाती है। यानी टॉरस में उच्च के एग्जैल्टेड होते हैं, बहुत बढ़िया फल देते हैं। और इनकी नीच राशि जो है वो वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो में नीच के डिबिलिटेटेड हो जाते हैं और फिर वहाँ पर ये खराब फल देते हैं। जैसे बाकी ग्रह जिस तरह से अपना फल गोचर में उनकी जन्म कुंडली का क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, कितना स्ट्रांग है, वीक है, उसके हिसाब से फल देते हैं। उसी तरह चंद्रमा का भी है। तो चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में स्ट्रांग है, योग कारक है, बहुत स्ट्रांग बली है और अच्छा शुभ है, तो फिर वो गोचर में भी बढ़िया फल देगा। और जब उसकी दशा अंतरदशा, दशा इनकी 10 साल की होती है और गोचर 2.25 दिन का होता है, तो इस सब कंडीशन में ये अच्छा फल देंगे। और लेकिन अगर जन्म कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, मारक हैं, अशुभ हैं, तो फिर ये दशा अंतरदशा, गोचर सब में फिर ये खराब फल ही देते हैं। इसके अलावा चंद्रमा जन्म कुंडली में जितने डिग्री का होगा वो अपनी दशा अंतरदशा और गोचर दोनों में भी उसी तरह का ही फल देगा, उतनी ही डिग्री का फल देगा। क्लियर? तो पूरी तरह से ये देखा हमने कि ये इनका गोचर का फल जो है वो चंद्रमा कुंडली में कैसा है, जन्म कुंडली में कैसा है, उस पर बेस्ड रहता है। तो अब मान लीजिए कि चंद्रमा अगर कुंडली में स्ट्रांग है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, तो वो किस तरह का फल देगा। तो अगर जन्म कुंडली में स्ट्रांग है तो कैसे होगा? एक तो लग्नेश का मित्र हो, लग्नेश का मित्र होना चाहिए। दूसरा, लग्न से शुभ स्थान में बैठे। अच्छे स्थान क्या है? 1, 4, 7, 10 केंद्र, और त्रिकोण होता है 1, 5, 9, यानी केंद्र या त्रिकोण में बैठे और लग्नेश का मित्र हो, और जहाँ बैठे वहाँ शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, और इसके अलावा इनकी डिग्री बढ़िया हो, और ये पक्ष में बली होने चाहिए। राइट? पक्ष में बली होने का मतलब ये है कि ये सूर्य से दूर रहें। सूर्य से जितना दूर रहेंगे तो उतना ही ये बढ़िया फल देंगे, इनका प्रभाव बढ़ जाएगा उसमें। तो इस तरीके से ये अगर स्ट्रांग है तो अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली में वीक है, तो वीक कैसे होंगे? एक तो ये लग्नेश के शत्रु हो जाएं, लग्नेश के शत्रु हो जाएं, और इसके अलावा ये अपनी नीच राशि, शत्रु राशि में बैठ जाएं, और जहाँ बैठे वहाँ अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, डिग्री वाइज अच्छे न रहें, और सूर्य के एकदम नज़दीक आ जाएं, यानी पक्ष में निर्बल हो जाएं। या इसका मतलब कि या तो अमावस्या का चांद हो या फिर बिल्कुल सूर्य के नज़दीक हो, तो फिर वो अशुभ फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। अब ये सूर्य का गोचर स्टडी करने के लिए हमने 2 कुंडलियाँ लिया है, 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक मेष लग्न की कुंडली और दूसरा है ये मीन लग्न की कुंडली है। तो मेष लग्न की कुंडली अगर आप देखें तो चंद्रमा इस समय 9th राशि, जैसे आपको बताया, स्कॉर्पियो राशि में गोचर में है। और ये चंद्रमा जो है इनकी अपनी राशि चतुर्थ स्थान में, चतुर्थेश, यानी ये 4th के लॉर्ड बने और इस समय चतुर्थेश कहलाएंगे। ये लग्नेश के मित्र हैं। लग्नेश क्या है इस समय? मंगल है। तो चतुर्थेश यानी अच्छे भाव के स्वामी हुए, और इसके अलावा ये लग्नेश के मित्र भी हुए।
तो इस तरीके से ये बढ़िया हुए। और प्लस जो पॉइंट्स बताए आपको इनके स्ट्रांग होने के लिए, अगर वो भी हैं तो ये अपने गोचर में बहुत बढ़िया शुभ फल देंगे। अब ये चंद्रमा यहाँ बैठे हैं देखिए गोचर में, और ये क्या फल देंगे, तो ये इस हाउस से रिलेटेड फल देंगे। यहाँ के लॉर्ड हैं, तो ये इस व्यक्ति का मन बड़ा खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, इसकी मदर को बहुत सुख होगा और वो खुश रहेंगी, और ज़मीन मकान से रिलेटेड फल इनके बढ़िया होंगे, उसमें प्रॉफिट होगा। कन्वेंस से रिलेटेड चीज़ें अच्छी होंगी, और इसके अलावा इनको जनता से सपोर्ट मिलेगा, घरेलू जो है सुख शांति बनी रहेगी, और नौकर चाकरों से इनको सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब रिज़ल्ट अच्छा होगा। अब यहाँ का रिज़ल्ट देखते हैं। यहाँ पर चंद्रमा गोचर में है, तो ये इनका भाग्य साथ देगा, और इनकी धर्म में रुचि रहेगी, कोई धार्मिक काम करेंगे, फादर को फ़ायदा होगा, फादर की केयर करेंगे या फादर से इनको सपोर्ट मिलेगा। और अब यहाँ से अगर ये दृष्टि देखें तो इनकी 7th दृष्टि होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर दृष्टि आई, यानी छोटे भाई बहन को फ़ायदा, साहस पराक्रम बढ़ेगा। और इसके अलावा छोटी यात्राएं अगर करते हैं, शॉर्ट जर्नी, उसमें फ़ायदा होगा, इनकी संगत बढ़िया होगी, इनके पड़ोसियों से इनको फ़ायदा होगा, और छोटे भाई बहनों से इनको फ़ायदा होगा। तो ये तो अगर चंद्रमा स्ट्रांग हुआ तो गोचर में इस तरह फल देगा। अब मान लीजिए कि वीक है, जन्म कुंडली में बहुत कमज़ोर है, निर्बल है, मारक है, तो क्या फल देगा? उस कंडीशन में ये इसका मन दुखी रहेगा, इसको कष्ट होगा, इनकी मदर को कष्ट होगा, मदर से रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, ज़मीन मकान एग्रीकल्चर इससे रिलेटेड जो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, और इसके अलावा जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, नौकर इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, घर में जो है अशांति बनी रहेगी, ये सब चीज़ें। यहाँ भाग्य साथ नहीं देगा, और इसके अलावा फादर को कष्ट होगा, फादर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये एक चीज़ और की है, इनके ख़राब होने से यहाँ कुछ चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर लंग्स में खांसी जुकाम बुखार निमोनिया, या कोई हार्ट में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये चेस्ट का घर है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर भाग्य साथ नहीं देगा और फादर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ से दृष्टि 7th दृष्टि यहाँ पे, तो छोटे भाई बहन को कष्ट होगा, छोटे भाई बहन से सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये दाहिना कान राइट ईयर में प्रॉब्लम होगी, और इसके अलावा आर्म भुजा में प्रॉब्लम हो सकती है, और संगत अच्छी नहीं रहेगी, और पड़ोसी इनकी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें निगेटिव होने से होंगी। यानी जब कुंडली में जन्म कुंडली में चंद्रमा वीक होगा तब ये क्या होगा। तो आपने देखा कि मेष लग्न की कुंडली में वो चंद्रमा गोचर में जब 9th राशि में है तो वो क्या फल दे रहे हैं, जब जन्म कुंडली में स्ट्रांग है तो, और जब जन्म कुंडली में वीक है तो, दोनों कंडीशन में। अब ये सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, मीन लग्न की कुंडली है। इसमें देखिए कि मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो यहाँ इनकी राशि है, यानी यहाँ पर ये पंचमेश बने, इस कुंडली में ये पंचमेश पंचम के लॉर्ड बने, और इसके अलावा ये लग्नेश के मित्र हैं। लग्नेश क्या हैं? बृहस्पति हैं, तो लग्नेश के मित्र हुए, और पंचमेश बहुत शुभ है। तो अगर और भी पॉइंट्स इनके जो पॉजिटिव वाले हैं बली होने के लिए, वो बढ़िया है, पक्ष में बली हैं, बढ़िया जगह प्लेस्ड हैं, तो ये चंद्रमा देखिए यहाँ पर गोचर में इस समय यहाँ पर है, तो वो क्या फल देगा। तो चंद्रमा यहाँ पर एक तो इस हाउस का फल, यानी इनको संतान से सुख मिलेगा, इनको पुत्री का योग हो सकता है, पुत्री अगर उससे संतान पैदा होने का योग है तो इनको पुत्री, क्योंकि चंद्रमा फीमेल एक प्लैनेट है, और ये कर्क राशि फीमेल प्लैनेट की है, तो ये यहाँ पर ये इन पुत्री हो सकती है, या फिलहाल इनको संतान से सुख मिलेगा। एजुकेशन चल रही है तो बढ़िया एजुकेशन होगी विदाउट विघ्न बाधा, और जुआ लॉटरी में इनको फ़ायदा होगा, लव रोमांस में फ़ायदा होगा, इस तरीके से। और यहाँ का फल यहाँ बैठे हैं गोचर में, तो यहाँ पर ये इनका जो है गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, सर्विस में फ़ायदा होगा, सर्विस में प्रमोशन मिले, अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, कोई हाई पोस्ट मिल जाए, या बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस बढ़िया हो, और मान सम्मान बढ़ जाए। तो इस तरीके से अगर अच्छा है तो, और यहाँ से दृष्टि देखिए 7th दृष्टि यहाँ पे आएगी, तो ये घर में सुख शांति रहेगी, ये इनका मन प्रसन्न रहेगा, इनकी मदर खुश रहेंगी, और ज़मीन मकान एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें बढ़िया होंगी, कन्वेंस से रिलेटेड चीज़ें बढ़िया होंगी। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे इनको। अब मान लीजिए कि चंद्रमा वीक है, जन्म कुंडली में चंद्रमा वीक है, कमज़ोर है, निर्बल है, पक्ष में निर्बल है, तो ये इस लग्न की कुंडली में क्या फल देगा जब यहाँ गोचर में बैठा हुआ है। तो यहाँ संतान से इनको कष्ट होगा, संतान से कष्ट, एजुकेशन में भी कोई विघ्न बाधा आएगी,
और डिसकंटिन्यू हो सकती है एजुकेशन। और इसके अलावा जुआ, लॉटरी, शेयर, इसमें नुकसान, लव रोमांस में अनसक्सेसफुल। और इसके अलावा ये एब्डोमेन में प्रॉब्लम हो सकती है। 5th हाउस एब्डोमेन, पेट का घर है, तो पेट से रिलेटेड कोई बीमारी हो। और यहाँ का जो है रिज़ल्ट इस तरह ख़राब होगा, गवर्नमेंट से कोई लॉस हो, सर्विस में कोई डिमोशन हो, या सर्विस में कोई प्रॉब्लम हो, इनका गलत जगह ट्रांसफ़र हो जाए, इनका जो नहीं चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ से जो है वो नी जॉइंट का घर है। देखिए ये नी जॉइंट का घर है, नी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई अगर नई जगह ढूंढ रहे थे, सर्विस, कोई नया जॉब ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल सकता है। और इसके बिज़नेस अगर करते हैं तो बिज़नेस में इनको नुकसान होगा। यहाँ से 7th दृष्टि यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पर वो घर में अशांति रहेगी, ये इनका मन दुखी रहेगा, कष्ट झेलेंगे, इनकी मदर को कष्ट होगा, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और लंग्स में या इस तरह से कोई प्रॉब्लम, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपने देखा कि अगर ये चंद्रमा यहाँ मीन लगने की कुंडली में स्ट्रांग है तो, और वीक है तो वो किस तरह का फल देंगे। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चंद्रमा का गोचर। और जब प्रतिदिन एक दिन का गोचर बताना होता है किसी व्यक्ति का, तब ये एक दिन का गोचर देखना है, फल कैसा है उस व्यक्ति का, तो फिर उसके लिए चंद्रमा का गोचर स्टडी करते हैं और इसको देख के ही फल बताते हैं। तो ये आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने, सब्सक्राइब करें। ये सब कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स आते जा रहे हैं और आप इसको ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।